पिछले 20 दिनों में मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी अहम तरीन तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान और अमेरिका एक तरफ एटमी मुआहदे के रिवाइवल के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर मायूसी छाई हुई है। हमास से 11 दिन वाली लड़ाई हारने के बाद भी इसराइल को एक के बाद एक कई सरप्राइजेस मिले हैं। सबसे पहले ये हुआ कि गुज़िश्ता साल तक आपको याद होगा कि एक मीटर चल रहा था इसराइल के अंदर कि भाई आज हमें यूएई ने तस्लीम किया है, अब आगे सूडान हमें एक्सेप्ट करने जा रहा है, फिर बहरीन करेगा, फिर कोई और एशिया का मुल्क हमें मुसलमान तस्लीम करेगा। इस तरह की एक अंताक्षरी चल रही थी, लिटरली एक अंताक्षरी चल रही थी नेतन्याहू की सरकार की जानिब से, और अमेरिका तब भी इसराइल के मुकम्मल साथ था और फ़लस्तीनियों के लिए हालात बहुत ही तंग हो चुके थे। ट्रंप साहब का दामाद जेराड कुशनर डील ऑफ द सेंचुरी कराने जा रहा था और अब्राहमिक कार्ड्स करवाने में भी जेराड कुशनर का बड़ा अहम रोल था। जेराड कुशनर जो है ये खुद भी एक यहूदी है। हम आपको ये बता दें कि ये जो ट्रंप का दामाद था ये खुद भी यहूदी है और नेतन्याहू का करीबी दोस्त भी रहा है। इसलिए आपको अमेरिका की टोन इस कदर फ़लस्तीन के खिलाफ नज़र आ रही थी उन दिनों में, लेकिन फिर वहाँ सरकार चेंज होते ही आलमी सूरत हाल भी तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। कुवैत ने कानून पास किया है कि जो कोई भी इसराइल के साथ डील करेगा उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा, उसको सज़ा मिलेगी। गज़ा पे जब इसराइल ने हमले किए थे तो कुवैत में भी लोकल्स ने भरपूर हिमायत की थी फ़लस्तीनियों की और इस पे एहतजाज भी हुए थे कुवैत के अंदर। इस पे सरकार को ये बिल लाना पड़ गया वहाँ के अवाम की ख्वाहिशात को देखते हुए। अच्छा, दैट मीन्स कि इसराइल की वो जो होप थी कि कुवैत भी शायद हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस की जांच करने वाली करारदाद मंजूर होती है, जिसमें फ़िलिपाइन समेत इसराइल के कई दोस्त मुल्कों ने उसके खिलाफ वोट डाला। ये अलग रोला पड़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, इस पर एक मुल्क के साथ बड़ा सीन हो चुका है। ये जो यूनाइटेड नेशंस में करारदाद आई थी ना इसराइल के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के हवाले से, इस पे इसराइल के अलावा एक और मुल्क के साथ बड़ा सीन हुआ है। उस मुल्क को इसराइल भी गालियां दे रहा है और फ़लस्तीनी दोनों उसको कोस रहे हैं। इसराइल भी कोस रहा है और फ़लस्तीनी भी कोस रहे हैं। अजब सी पॉलिसी उस मुल्क ने अपना रखी है इस मामले पर, और वहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि इसराइल की सपोर्ट करनी है या फ़लस्तीन की करनी है, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और वहाँ से अजीब व गरीब चीज़ें इस कन्फ्यूजन में सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया ऑफिशियली फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसराइल के साथ हैं। ऑन पेपर वो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो इसराइल के साथ हैं। लेकिन मामला अब कुछ अजीब सा हो गया है। इस वक्त इंडिया को नेतन्याहू भी गालियां दे रहा है और फ़लस्तीन भी गालियां दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, तो जनाब ये मोदी जी का घन चक्कर है। हुआ ये है कि ऑन द पेपर, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंडिया फ़लस्तीन की साइड लेता रहता है हिस्टोरिकली। तो जब इसराइल के खिलाफ वोटिंग की बारी है यूएन में, तो इंडिया वहाँ से मौका वारदात से फ़रार हो गया था, वहाँ से भाग गया था। लेकिन फिर भी इसराइल के खिलाफ इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियों की करारदाद थी, ये तो मंजूर तो हो गई इंडिया के भाग जाने के बावजूद भी। इस पे अब इसराइल इस बात पर गालियां दे रहा है कि आपने हमारे हक में वोट क्यों नहीं डाला, वहाँ पर आप वहाँ से भाग क्यों गए उधर से। और वहाँ से फ़लस्तीनी भी यही रीज़न बता के गालियाँ दे रहे हैं कि आपने हमारे फेवर में वोट क्यों नहीं डाला, भाई आप भाग क्यों गए थे वहाँ से। ये हाल है इंडिया की मिडल ईस्ट की पॉलिसी का। कोई सर पैर नहीं है कि सपोर्ट किसकी करनी है और किसके फेवर में वोट डालना है, किसके अगेंस्ट में वोट डालना है, कुछ पता नहीं है। ये इंडिया की मिडल ईस्ट की पॉलिसी है। खैर जनाब, इसके बाद ये हुआ कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद का चीफ, जो कि नेतन्याहू के लिए अब्राहमिक गार्ड्स करवाता फिर रहा था, हमास से जंग हारने के बाद इजराइल ने उसको साइड पर कर दिया है। मूसाद के चीफ को चेंज कर दिया है और मूसाद का नया चीफ लगा दिया गया है। अच्छा, बात अब यहीं तक बस होती तो भी खैर थी, लेकिन इसके आगे की चीज़ हुई है। इजराइल ने अपना सदर भी चेंज कर दिया है। उनका सदर भी चेंज हो चुका है, जो कि 7 साल की मुद्दत के लिए चुना जाता है। पिछला सदर नेतन्याहू के कुछ करीब समझा जाता था, लेकिन अब इसकी जगह एक और नया सदर आ गया है इजराइल का। और ऑन टॉप ऑफ दैट नेतन्याहू भी फारिग हो गया है। 12 साल हुकूमत करने के बाद नेतन्याहू भी फारिग हो गया है, वहाँ पर दबरदूस हो चुका है। और अब वहाँ पर नया प्राइम मिनिस्टर आ चुका है नेफ्ताली बेनेट नाम का। यानी नोट करें कि पिछले 2-2.5 हफ्ते में ये हुआ क्या है इजराइल के अंदर, पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो चुका है। मूसाद का चीफ गया, उनकी टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की पावरफुल तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है, उसका चीफ गया और इजराइल का सदर गया, दूसरा सदर आ गया
और प्राइम मिनिस्टर जो कि 12 साल से प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ था वो भी फारिग हो गया, उसकी जगह दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया। कई रोज़ पहले हमने आपके साथ इस पर बात की थी कि बाइडेन के आने के बाद दो बंदे इस वक्त शदीद परेशान हैं दुनिया में, मोदी साहब और नेतन्याहू। दोनों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं और दोनों की हुकूमतों पे संकट आया हुआ है, और ये संकट नेतन्याहू की सरकार को तो ले डूबा है, और मोदी जी का भी कुछ यही हाल है, वो भी उस तरफ ही जा रही है जिस तरफ नेतन्याहू की सरकार गई है। अब तक तमाम मेन स्टेट्स के बाई इलेक्शंस में मोदी जी हार चुके हैं, यानी बाइडेन के आने के बाद आप देखें ना, साउथ में मोदी जी हार गए, साउथ की सारी स्टेट्स में। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुई, वहाँ पे हार गए। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, बहुत गिर गई है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ पर भी बीजेपी के हारने के पूरे चांसेस पैदा हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मोदी जी की इमेज गिर चुकी है और योगी आदित्यनाथ के साथ झगड़ा हो रहा है बीजेपी वालों का कि आपको एक अच्छी भली स्टेट दी थी हमने, आपने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है पूरी स्टेट का, हमारी बीजेपी डाउन हो चुकी है वहाँ पे। तो बीजेपी और यूपी के जो सीएम है योगी साहब, इनके बीच एक शदीद फटा चल रहा है। तो इंडिया के अंदर भी मोदी साहब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अच्छा, इजराइल की तारीख में पहली बार एक और अनहोनी चीज़ हुई है, एक अनोखी चीज़ हुई है इन इलेक्शंस में। दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन एंटायर हिस्ट्री ऑफ इजराइल। इसराइल के अंदर जो अरब इजरायली रहते हैं ना, जो अरबी बोलते हैं और मेनली ये मुसलमान होते हैं, इनकी भी एक छोटी सी पार्टी है। ये पार्टी भी इलेक्शन लड़ती है। इनको मोस्टली अरब इजरायली जो हैं, जो कि मुसलमान हैं मेनली, ये हमेशा वोट देते हैं। ये पार्टी हमेशा अपोजिशन में होती है, गालियां देती रहती है कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमेशा अपोजिशन में रहती है। जो भी हुकूमत में आया है उसके अपोजिशन में रही है ये पार्टी, कभी भी ये इजराइल की हुकूमत में नहीं आई। लेकिन इस बार पहली बार ये अरब पार्टी भी वहाँ की हुकूमत में बैठ गई है। बाबा, वाशिंगटन वाले बाबा का एसएमएस आया हुआ है इजराइल के कर्ता धर्ताओं को कि भाईजान ये ड्रामा बंद करो अब, कि हमें वन स्टेट बनानी है, फ़लस्तीनी निकले यहाँ से, डील ऑफ द सेंचुरी कराएंगे, इर्द गिर्द के अरब मुल्कों में जाएं, कुछ फ़लस्तीनी उर्दून ले ले, कुछ फ़लस्तीनी सीरियन ले ले, ये आप ड्रामा बंद कर दें। दिस इज़ नॉट गोना हैपन। वहाँ से सीधा मैसेज आया हुआ है और एक नेशनल हुकूमत बनाने का वहाँ से एक मैसेज आया हुआ है और सीधा अमेरिका ने कहा हुआ है, डोंट ड्रैग अस इन दिस इशू फॉर नाउ। अभी के लिए हमें माफ़ रखें, बाद में इस चीज़ को देखते हैं, अभी इसको होल्ड करें आप। हम आपको बताते रहते हैं कि अमेरिका हर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाह रहा है मुकम्मल तौर पर, और ये चीन के ख़िलाफ़ फोकस रखना चाह रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, ये मत समझिएगा कि कोई चीन और अमेरिका की कोई दू बदू जंग होने जा रही है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। चीन और अमेरिका की जंग नहीं होने जा रही, लेकिन एक ख़तरनाक किस्म का कंपटीशन आने वाले दिनों में होने जा रहा है और साल डेढ़ के अंदर आपको ये बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा, बल्कि अभी विद इन फ्यू मंथ्स में भी इसकी आपको सारी झलकें नज़र आ जाएं। ऐसे में अमेरिका अगर इधर उधर फंसा हुआ होगा तो चीन उसका भरकस निकाल देगा, उसको उठा के रिंग से बाहर ही फेंक देगा, मुकाबले से बाहर फेंक देगा। तो अमेरिका इन सारे फड्डों से निकलना चाह रहा है, बड़ी कोशिशें कर रहा है। तो यहाँ एक नेशनल हुकूमत बना के इजराइल में अमेरिका ने नेतन्याहू को तो साइड पे कर दिया ना, क्योंकि नेतन्याहू हाथ धो के अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था कि आप ईरान वाला फड्डा जो है वो उसको रिजॉल्व ना करें, मिडल ईस्ट पे फोकस रखें, चीन की तरफ फोकस नहीं करें। नेतन्याहू की ये कोशिश थी। और आपको पता है ये जो नई इजरायली हुकूमत बनी है ना, ये 8 पार्टियों को मिला के बनाई गई है। 8 पार्टियां जब मिली हैं तब जाके हुकूमत बनाने के लिए रिक्वायर्ड 61 नंबर्स पूरे हुए हैं। 8 पार्टियां, छोटी पार्टियां मिल के, बल्कि आपको ये बताएं कि बाज़ तो ऐसी भी पार्टियां जिनके पास 2-2 सीटें हैं। ये सारी पार्टियां मिल के हुकूमत इन्होंने बनाई हुई है। चूं का मुरब्बा है। लुक एट दिस। आप ज़रा देखें कि इसमें हैं कौन कौन से लोग। नेफ्ताली बेनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगले 2 साल तक, ये नेतन्याहू का जूनियर रहा है, ये नेतन्याहू की पार्टी में रहा है और फिर ये वहाँ से निकलकर इसने अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी बनाने के बाद भी ये नेतन्याहू के साए के नीचे रहा है, नेतन्याहू का सपोर्टर रहा है। लेकिन अब इसने पार्टी बदल ली अचानक से और नेतन्याहू के दुश्मनों के साथ मिल गया है और इस पे नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट को गालियां देता फिर रहा है कि तू पहले नंबर का गद्दार है। अपने फेसबुक के पेज में हर 2 मिनट के बाद नेतन्याहू इसके लिए कुछ न कुछ लिख रहा है कि ये तूने क्या किया है नफ्ताली बेनेट।
तो नफ्ताली बेनेट जो है ये कट्टर किस्म के ख्यालात रखता है। इसकी कुल 6 सीटें हैं। 120 के ऐवान में 61 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो 61 का जो अलाइंस है ना, ये जो हुकूमत बनाने के लिए बना है, इसमें इसकी खुद की 6 सीटें हैं जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना है। लेकिन इसकी 6 क्रूशल सीटें हैं, इसलिए पहले इसको ऑफर की गई है कि 2 साल तुम, पहले तुम्हारी बारी फिर साड़ी बारी। तो इसका शेयर कम है, इसका जो पॉलिटिकल मार्केट का शेयर है ना वो कम है इजराइल के अंदर। सिर्फ 6 सीटें रखता है और कट्टर ख्यालात रखता है। 2 स्टेट सोल्यूशन का ये हामी नहीं है, इसका मुखालिफ है। ये जो यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास कर रखी है ना कि 2 स्टेट्स बनेंगी, ये नफ्ताली बेनेट इसका मुखालिफ है और अरब इसराइलियों के ख़िलाफ़ रहा है ये कि अरब इसराइलियों को नहीं होना चाहिए इसराइल के अंदर। लेकिन फिर भी आप ज़रा तारीख़ का ज़रा सितम तो देखें कि ये बंदा जिन अरब इसराइलियों के ख़िलाफ़ रहा है उन्हीं के साथ बैठ के हुकूमत करेगा अब अगले 2 साल। जिनके ख़िलाफ़ ये वोट लेके आया है ना, इजराइलियों से, जो कट्टर यहूदी हैं, उनसे वोट लेके ये आया है, अब उन्हीं के साथ बैठ के ये हुकूमत करेगा। अपने पूरे करियर में नफ्ताली बेनेट और उसका जो नया इत्तेहादी ये शतद पार्टी का सरबरा यार लापिड, ये दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे, एक दूसरे को खूब कोसते रहे। लेकिन आप देखें इस वक्त दोनों मिल गए हैं हुकूमत बनाने के लिए और ये एक ही पेज पे खड़े हो गए, एक ही इन दोनों का स्टांस हो गया है। यानी एक बंदा जो कि कट्टर है तो दूसरा लिबरल है, ये शतद वाले लिबरल हैं, दोनों मिल गए, कट्टर और लिबरल और जो अरब इसराइली हैं ये सारे मिल गए आपस में। नफ्ताली बेनेट 2 स्टेट सोल्यूशन का मुखालिफ है तो उसका इत्तेहादी ये जो ये शतद वाले हैं ये 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं, लेकिन फिर भी साथ मिल के बैठ गए और इसकी बुनियादी वजह अमेरिका है। एज ऑफ नाउ मिडल ईस्ट से नेतन्याहू का चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब इसराइल एक ऐसे फेज़ में एंटर हुआ है जो कि उसने अपनी हिस्ट्री में इससे पहले कभी फेस नहीं किया हुआ। और अमेरिका ने इसराइल को बता दिया है कि बच्चू तू छोटू था, छोटू है और छोटू ही रहेगा, बॉस हम हैं, तुम बॉस नहीं हो।